वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम की। डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो है ये इसे हम कहते हैं इट इज़ ए सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। तो इस एल्गोरिथम की मदद से हम किसी ग्राफ में एक सोर्स नोड से बाकी सारी नोड्स का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें अपने ग्राफ को इनिशियलाइज करना होता है। तो जो हमारी सोर्स नोड है, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हमारी जो सोर्स नोड है वो ए है। तो ए का जो कॉस्ट है उसको हम ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देंगे और बाकी जो हमारी सारी नोड्स हैं उनकी जो कॉस्ट है उसको हम इनफाइनाइट से इनिशियलाइज कर देंगे। तो सोर्स नोड इज़ ज़ीरो, तो बाकी सारी जो हमारी कॉस्ट हैं उनको हमने इनफाइनाइट से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि सोर्स नोड से बाकी सारी नोड्स जो हैं उन तक अपना जो कॉस्ट है उसको फाइंड करेंगे और इस कॉस्ट को फाइंड करने का जो प्रोसेस है ये कहलाता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन से मुराद ये है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये इनिशियल नोड है u और हमने इससे अगली नोड जिसको हम v से डिनोट करेंगे उस तक जाना है। सो हम नोड a से नोड b तक जहाँ जा रहे हैं तो नोड a को हम कहेंगे u और नोड b को हम कहेंगे v। तो हमने ये देखना है कि इस वक्त करंट जो नोड है उसका वेट कितना है प्लस ए से बी तक जाने की कॉस्ट कितनी है। तो अगर ये जो कॉस्ट है उस नोड बी के जो वेट है उससे कम होगी तो हम इसको अपडेट कर देंगे और अगर ऐसा नहीं होगा तो अपडेट नहीं करेंगे। तो पहला स्टेप तो ये हो जाएगा। उसके बाद जब एक नोड जो है उसके सारे आउटर एज जो हैं उनको हम इस तरह से रिलैक्स कर देंगे तो फिर हम अपने ग्राफ में उस नोड पे जाएंगे जिसकी कॉस्ट इस वक्त सबसे कम है और फिर वहाँ से अपने इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। सो हम अब इसको एक एग्जांपल से ये जो हमारे साथ गिवन है हम इसको करने की करते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब हमारी जो सोर्स नोड है, सो सोर्स नोड इज़ ए। अब हम सोर्स नोड से अपनी जो एजेस हैं उनको रिलैक्स करते हैं। तो सोर्स नोड से एक हमारा एज जो है वो 5 है, यानी ए से बी तक जाने की कॉस्ट जो है वो 5 है। तो अब बी की कॉस्ट इस वक्त इनफाइनाइट है और 0 + 5 इज़ 5, तो 5 इज़ लेस दैन इनफाइनाइट, तो हम इसको अपडेट कर देंगे और यहाँ 5 आ जाएगा। अब अगली जो हमारी एज है ए से वो है सी पर। तो सी की जो कॉस्ट है वो भी अपडेट हो जाएगी और 0 + 2 इज़ लेस दैन इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आप देखें कि ये जो हमारा नोड ए है इससे हमने सारी एजेस को रिलैक्स कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो नोड ए है ये अब हमारी सर्च में से ख़त्म हो गई है। अब जब हम दोबारा अप्लाई करेंगे तो उसमें अब ये नोड ए दोबारा हमारी सर्च में नहीं आएगी। तो इस पॉइंट को याद रखना जो है वो ज़रूरी है। अब हम अ, देखेंगे कि जो बाकी रिमेनिंग नोड्स हैं उसमें सबसे कम कॉस्ट किसकी है। इस वक्त जो सबसे कम कॉस्ट है वो सी की है, तो अब हम सी के ऊपर ये प्रोसेस शुरू करेंगे। तो सी से आप देखें कि सी से हम बी में जा सकते हैं। तो सी की कॉस्ट 2 है, सी से बी के में जाने की कॉस्ट जो है वो 6 है, तो 2 + 6 इज़ 8। नाउ 8 इज़ ग्रेटर दैन दी वेट ऑफ बी एट दिस टाइम। सो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि बी की जो कॉस्ट है वो अपडेट नहीं होगी। लेकिन जो सी से हम जो डी जाते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो है 1। तो अब 2 + 1 जो है वो हो जाएगा 3। तो 3 इज़ लेस देन इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा और डी जो है उसकी कॉस्ट हो जाएगी 3। तो अब ये जो हमारी नोड सी है ये भी मुकम्मल तौर पे हमने इसको रिलैक्स कर दिया है। अब ये हमारी सर्च में से ये निकल जाएगी। अब जो बाकी रिमेनिंग नोड्स हैं उनमें देखेंगे सबसे कम कॉस्ट किसकी है। तो सबसे कम जो कॉस्ट है वो है डी की। तो हम अब यही प्रोसेस जो है वो डी पे करेंगे। अब आप देखें डी से जो एक नोड है, एक जो एज है वो 3 है जो बी की तरफ जा रहा है। तो 3 + 3 इज़ 6। नाउ 6 इज़ अगेन ग्रेटर दैन 5, तो ये जो बी की कॉस्ट है ये अपडेट नहीं होगी। अब डी से एक जो कॉस्ट जो एक एज है वो जा रहा है ई पे। तो उसकी कॉस्ट 3 है, तो 3 + 3 इज़ 6 विच इज़ लेस दैन इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा।
तो अब आप देखें कि जो डी के सारे आउटर एज हैं उनको भी हमने रिलैक्स कर दिया है, तो डी भी हमारी सर्च में से निकल गया। अब हमारे पास सिर्फ 2 रह गए हैं और अब हम उनमें से स्मॉलर जो है वो बी है, तो बी को हम देखेंगे। तो बी पे आप देखें तो बी में जो आउटर एज है वो सिर्फ एक है और उसकी कॉस्ट है 6, तो 5 + 6 इज़ 12, तो 12 इज़ ग्रेटर दैन 6, तो इसका मतलब है ई जो है वो अपडेट नहीं होगा और इस तरह से जो बी जो है वो भी हमारी सर्च में से ख़त्म हो गया। अब एक ही हमारा नोड रह गई है विच इज़ ई। अब और ई से कोई आउटर एज नहीं है, तो इसलिए ई भी जो है वो भी हमारी स्पेस में से ख़त्म हो गया। इस तरह से आप देखें कि हमने जब डाइक्स्ट्रा अप्लाई किया तो हमारे पास ये फाइनल कॉस्ट आ गई। ए से सी की कॉस्ट जो है वो 2 है, ए से जो बी की कॉस्ट है वो 5 है, ए से जो डी की कॉस्ट है वो 3 है, तो हम ए से सी आएंगे और फिर डी जाएंगे। ए से ई की जो कॉस्ट है वो 6 है, ए से सी आएंगे, सी से डी और फिर डी से एफ जाएंगे। तो इस तरह से हम डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम को अप्लाई करके तो ये कॉस्ट जो है वो ये फाइंड कर सकते हैं। डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम की एक और एग्जांपल करते हैं। ये ग्राफ आपको गिवन है और हमने इस ग्राफ के ऊपर अब डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये 5 नोड्स हैं और इसमें बहुत सारे एजेस हैं जो दिए हुए हैं। तो हमारी जो सोर्स नोड है वो है एस, तो हम एस से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी सोर्स नोड हो गई, इसके कॉस्ट को हम ज़ीरो कर देंगे और बाकी सारे जो हमारे नोड्स हैं उनकी जो वेट है उसको हमने इनफाइनाइट कर दिया। आप देखें कि एस से जो है 2 एजेस जो हैं वो आउटगोइंग हैं, तो इसकी वजह से ये जो टी है इसका वेट अपडेट हो जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा और जो वाई है इसका वेट अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो अब हम जो हमारी इस वक्त सर्च में हमारी नोड्स हैं और साथ ही ये जो एस है ये हमारी सर्च से बाहर निकल गया क्योंकि इसके सारे आउटगोइंग एजेस को हमने रिलैक्स कर दिया है। अब हमारी जो अगली मिनिमम वेट की नोड है वो वाई है, तो वाई से हम अपनी अगली सर्च स्टार्ट करेंगे। तो वाई से एक जो आउटगोइंग एज है वो टी पे जा रहा है, तो 5 + 3 इज़ 8, तो ये जो वेट है 10 वाला ये अपडेट होके 8 हो जाएगा। उसके बाद एक हमारा जो एज है वो जा रहा है एक्स पे, तो 5 + 9 इज़ 14, तो ये हमारा वेट जो है ये भी अपडेट होके 14 हो जाएगा। एक हमारा जो एज है वो जा रहा है जी पे, तो 5 + 2, तो ये जो है ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे जो एजेस के वेट्स हैं ये अपडेट हो गए। अब आप देखें कि 5 है, 7 है और ये जो वाई है ये हमारी सर्च स्पेस से निकल गया क्योंकि इसके सारे एजेस को हमने रिलैक्स कर दिया। तो अब हमारे पास जो सबसे मिनिमम है वो 7 है, तो यहाँ से हम इसको करेंगे। तो आप देखें 7 से एक एज जो है वो एस की तरफ जा रहा है, इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एस ऑलरेडी सर्च में नहीं है, लेकिन अगर हम इसको करेंगे भी तब भी अपडेट नहीं होगा। 7 + 7 इज़ 14 और जबकि उसका वेट जो है वो 0 है। 7 से दूसरा जो आउटर एज है वो एक्स पे जा रहा है, तो 7 + 6 इज़ 13, तो ये दोबारा अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 13। और इस तरह से ये जो जी है ये हमारी स्पेस से, इस तरह जी जो है ये हमारी सर्च स्पेस से निकल जाएगा। अब अगला जो सबसे स्मॉल है वो है टी, तो टी पे आप आ जाएं। तो टी से एक एज जो है वो वाई पे जा रहा है, 8 + 2, तो ये 10, तो ये अपडेट नहीं होगा। एक एक्स पे जा रहा है, तो 8 + 1 इज़ 9, तो ये 13 दोबारा अपडेट होके 9 हो जाएगा। और अब हमने टी के भी सारे आउटर एज कर दिए हैं, तो ये भी हमारी सर्च स्पेस से निकल गया। अब एक ही नोड रह गई है विच इज़ एक्स, और एक्स से एक आउटर एज है, तो 9 + 4 इज़ 13, सो 7 इज़ लेस दैन 13, सो इसलिए ये अपडेट नहीं होगा। तो इस तरह से हमने ये जो कॉस्ट हैं इनको हमने अपडेट कर दिया है। तो अब आप देखें कि हमारी जो आंसर आया है उसमें हम एस से हम गए, तो एस से हम गए वाई पे। उसके बाद अगर हमने एस से जाना हो टी पे तो हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम एस से वाई और फिर वाई से हम वी विल मूव ऑन टू टी। तो ये हमारा एस से टी का पाथ हो जाएगा।
अब अगर हमने एस से जो है वो जी पे जाना था, तो एस से वाई और फिर वाई से हम जाएंगे जी, और फिर जो एस से हमारा बात है एक्स का, वो हम एस से जाएंगे वाई, वाई से जाएंगे बी और बी से जाएंगे एक्स। तो ये इस तरह से ये हमारे शॉर्टेस्ट पाथ बन जाएंगे सोर्स नोड से बाकी सारी नोड्स के। तो दिस इज़ हाउ वी अप्लाई डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम।